जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा। आइए आज फिर से बात करते हैं भारतीय संस्कृति में छुआछूत पर। देखिए, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति मतलब सनातन धर्म में छुआछूत जैसी परंपरा कभी नहीं रही है। किसी भी भारतीय मूल ग्रंथ में छुआछूत होने, करने या छुआछूत मानने जैसी बात कभी नहीं रही। किसी ने भी इसका पालन नहीं किया। असल में छुआछूत की परंपरा ऊंच नीच की परंपरा का बढ़ावा भारत में पुर्तगालियों के आने, डच, इस्लामिक मान्यताओं, अंग्रेजों आदि के द्वारा छुआछूत और ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा दिया गया। हमारे यहाँ मूलतः सनातन संस्कृति में ये मान्यता है कि जितनी भी मानव संस्कृति है, जितने भी मानव हैं, मनुष्य हैं, उन सब की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुआ है। माना जाता है कि ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के हाथ से मतलब बाजू से क्षत्रियों की, राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के उदर का हिस्सा मतलब पेट और छाती के हिस्से से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा के पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस विषय पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बात को सुन के आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को एक साथ मिक्स करके अर्थ मत निकालिएगा। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों अलग अलग मान्यताएं हैं। उन दोनों को अलग अलग करके इस वीडियो में आप समझेंगे। आप पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे कि छुआछूत की परंपरा कब से आई और क्यों आई। हम भारतीय इससे प्रभावित कब से होने लगे। देखिए, भारत में एक कहानी आती है कि एक पिता है जो पुरोहिती का काम करता है। पुरोहिती का मतलब ये ब्राह्मण का काम, वो पूजा पाठ कराने का काम। तो वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं। चूंकि पूरी वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, इस कारण वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं। उसका एक बेटा राजा की सेना में है, वो देश की रक्षा करता है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो राजपूत है, क्षत्रिय है। एक बेटा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, जीवन यापन के लिए व्यापार करता है। मतलब उस जमाने में सामान खरीदता था और कुछ बीच का अंश, आज के भाषा में कमीशन लेकर दूसरे शहर में बेच देता था, दूसरे राज्य में बेच देता था और वहां का सामान लेके प्रथम राज्य में बेच देता था। ये व्यापार करता था, तो इसके बारे में कहा गया कि ये वैश्य है। उस पंडित जी की, उस पुरोहित की जो पत्नी थी, वो सेवा करती थी, घर में काम करती थी, बच्चों के, पति के लिए खाना बनाती थी, उनका देखभाल करती थी। तो ऐसी स्थिति में वो पत्नी शूद्र कहलाई। मतलब ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये असल में जन्मजात नहीं है। हमारे संस्कृति में ये वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार डिपेंड करता है। ये इस उदाहरण से पता चलता है। देखिए, दक्षिण भारत में एक वर्ण व्यवस्था है, एक जाति है जिसको एक जमाने में ऊंची जाति का लोग मानते थे। वो आज कहलाती है पेरियार। बहुत पहले 1850 के पहले इस जाति को लोग ऊंची जाति का मानते थे। ये दक्षिण भारत में जितने बड़े मंदिर का निर्माण हुआ है, इस जाति के लोगों ने किया है। उस समय बेहद उन्नत तरीके से
मंदिर का जिस तरह से इन्होंने निर्माण किया है, ये कहीं से देख के नहीं कहा जा सकता कि ये छोटे लोग हैं। ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न लोग हैं ये असल में। कालांतर में इनको आरक्षण के आधार पर छोटे जाति में शामिल कर दिया गया और आज ये छोटी जाति के लोग माने जाते हैं, जबकि यही वो पेरियार जाति है जो मंदिर बनाती थी, मंदिर का में भगवान का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कराती थी और फिर जिनको ज़रूरत होती थी या जो इस तरह से निर्माण कराते थे उनको दे देती थी। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, आप समझ सकेंगे कि किस तरह से हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का विनाश करने के लिए भारत में आने वाले आतताई और आतंकियों ने समय समय पर किस तरह से विध्वंस करके रख दिया। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि हमारे देश में कुंभ मेला लगता है। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक अंग्रेज कुंभ मेला देखने आया। इतनी भीड़ देखा जब वो दंग रह गया। बोले बाबर, इतने गरीब लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं और इतनी भीड़ एक साथ, ये कैसे पता चला? किसने बताया इस तरह की बात? तो कुंभ में किसी ने बताया कि ये पंचांग के माध्यम से पता चल जाता है कि फला समय इस प्रकार का कुंभ, चूंकि कुंभ 4 स्थान में भारत में लगता है और चारों स्थान में जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग कारणों से 4 स्थान में लगता है। अंग्रेज जब इस बारे में खोजबीन किया तो वो पता चला उसे कि पंचांग बनाता कौन है। तो बोले ब्राह्मण बनाते हैं पंचांग। बोले कौन ब्राह्मण बनाया पंचांग को? तो पता करते उस ब्राह्मण के घर गया और जब ब्राह्मण को देखा तो एक फटे पुराने वस्त्र में दिया जलाकर और एक ब्राह्मण कुछ लिख रहा है। उस अंग्रेज को देखते ही आश्चर्यचकित हुआ कि इसके लिखे हुए एक लेख के कारण, एक पंचांग के कारण भारतवर्ष में एक स्थान पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिखे धर्म ग्रंथों और भारतीय संस्कृति के संबंध में ग्रंथों को पढ़ के क्या इस देश में बड़ा उथल पुथल नहीं हो सकता? क्या बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता? इन अंग्रेजों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संस्कृति, मतलब सनातन संस्कृति का नाश कैसे हो, इसके लिए पूरा जतन किया उन्होंने। अभी कुछ समय पहले इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था। आप बताइए, मेरे देश के काफी लोग, करोड़ों लोग इस कुंभ मेला में नहाए हैं। आप थोड़ा खोज कर बताइए कि कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि कुंभ मेला में मेरे बगल में पानी में नहाने वाला व्यक्ति किस जाति, किस वर्ण का था। क्या ये जो लोग नहाए हैं उसमें शूद्र कौन था, वैश्य कौन है, क्षत्रिय राजपूत कौन है और ब्राह्मण कौन है? कौन बता सकता था? क्या इस मेला को देखकर यह पता चलता है कि हमारे सनातन संस्कृति में कभी भी छुआछूत नहीं रही? देखिए, हमारे यहां 18 पुराण है, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण। 18 पुराण में से एक पुराण है गणेश पुराण। इस गणेश पुराण में ये बात कहा गया है कि शूद्र, हमारे यहाँ जिनको हम 4 वर्ण व्यवस्था में से शूद्र जिनको कहते हैं, ये शूद्र की जय हो। आप ये बताइए, किसी व्यक्ति के पैर का हिस्सा है तो क्या उस व्यक्ति के जीवन में निचला हिस्सा होता है पैर?
या पैर का भी उतनी ही आवश्यकता है शरीर में जीवन के लिए जितना सिर की आवश्यकता है? क्या यदि पैर नहीं रहे तो आप अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? निश्चित रूप से आप इस तरह की कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक बात अपने बारे में बताता हूं। मैं कुछ समय पहले अपने बेटे का जनेऊ किया था। तो हमारे यहाँ एक मान्यता है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम माटी कोड़ने की प्रक्रिया से शुरू होती है। माटी कोड़ने का मतलब होता है कि घर से कुछ महिलाएं जाती हैं, अपने देवता, अपने पितरों का आवाहन करते हुए और घर के पास से थोड़ा मिट्टी खोद कर लाती हैं और उससे धार्मिक अनुष्ठान शुरू होता है। अब ये माटी कोड़ने की जब प्रक्रिया शुरू हुई हमारे यहाँ, तब हमारे यहाँ बाजा बजाने वाले, तो ढोल और बड़े बड़े ड्रम होते हैं, उनको बजाने वालों को बुलाया गया। प्रक्रिया क्या हुई, उस बाजा बजाने वाले को हमने अपने सामने खड़ा किया, उसका बाजा मतलब ढोल को अपने सामने रखा। हम मतलब मैं और मेरी पत्नी घुटने के बल खड़ा होके सबसे पहले उस ढोल का पूजा किए, हाथ जोड़ के विनती किए कि आप हमारे घर के यज्ञ को सफल बनाइए। और हमने उस बाजा बजाने वाले को दक्षिणा भी दिया। आप जानते हैं कि समाज में बाजा कौन बजाता है? अगर वो अछूत होता तो उसके बाजा को हम पूजते, उसको दक्षिणा देते पूजा का। असल में शूद्र है कौन, ये जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं? कुम्हार जो घड़े बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो शूद्र है? भाई साहब, उसी के बनाए मिट्टी के बर्तन से हम अपने घर में पूजा करते हैं। धोबी क्या शूद्र मानते हैं उसको? उसके धोए हुए वस्त्र को हम आसनी के रूप में भगवान को रखने के पहले बैठाते हैं, उसको भी हम दक्षिणा देते हैं। किसको? नाऊ को आप शूद्र समझते हैं? हमारे यहाँ पंडित के बगल में नाऊ ही बैठता है, पूरा प्रक्रिया वही करता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया, ढोल बजाने वाले, क्या इनको शूद्र मानते हैं? शूद्र असल में है कौन, ये जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शूद्र हमारे यहां सबसे बड़ी बात के रूप में मान्यता है कि शूद्र असल में म्लेच्छ और विधर्मी है। इस संबंध में मैं आपको कुछ डिटेल में बातें बताता हूं कि ये म्लेच्छ और विधर्मी को शूद्र क्यों माना जाता है। दक्षिण भारत का ये उदाहरण है। मैं फिलहाल नाम नहीं बता पा रहा हूं स्थान का। वो स्थान एक छोटे से कस्बा की तरह था, कुछ 1,000 लोग वहां रहते थे। एक म्लेच्छ जो इस देश में आक्रमण करता था, आताताई था, वो उस गांव में गया तो देखा कि वहां बहुत सारे हिंदू मान्यताओं का बहुत शुद्धि से पालन किया जाता है। वो उस गांव के लोगों को धमकाया, डराया, लालच दिया और किसी प्रकार से कह के उसमें से ज्यादातर लोगों को अपने मजहब में परिवर्तन करा लिया। मतलब अब वो गांव के लोग मजहबी हो गए। ये आक्रांता, ये म्लेच्छ बहुत खुश हुआ। उसके बाद कुछ दिन कहीं गया, वो कुछ दिन बाद लौटा तो देखता है कि उस गांव के 100% लोग फिर से हिंदू हो गए हैं। इसको बहुत गुस्सा आया, फिर लोगों को मारा पीटा, अत्याचार किया, बर्बरता किया और लोगों को धमकाया और फिर से अपने मजहब में उनको कन्वर्ट कर लिया। फिर कहीं चला गया, फिर जब वो तिबारा आया तो देखता है फिर 100% लोग हिंदू बन गए हैं। उसने पता किया कि ये हो कैसे रहा है। मैं बार बार इनको अपने मजहब में लाता हूँ
और ये बार बार वापस सनातनी बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं। तो किसी ने बताया कि ये हिंदुओं में एक परंपरा है प्रायश्चित करने का। अगर उनसे कोई पाप हो गया है तो वो अपने पाप पर प्रायश्चित कर लेते हैं और प्रायश्चित करके वापस वहीं चले जाते हैं, सनातनी हो जाते हैं। उस मलेच्छ ने ये जानना चाहा कि इसका रोक किस प्रकार है। तो लोगों ने बताया कि यदि इनको गाय का मांस खिला दिया जाए तब उस बात का कहीं कोई प्रायश्चित नहीं है और फिर ये वापस सनातन धर्म में नहीं जा पाएंगे। इसके कारण से उस मलेच्छ ने उस गांव के पुरुषों से क्षेत्र के गाय का हत्या कराया, कटवाया और उनके घर की महिलाओं से उस गाय को के मांस को पकवाया और बाद में महिला और पुरुष दोनों को वो गाय का मांस खिलाया। जो लोग सनातन धर्म को समझते हैं उनको मालूम है कि गाय का मांस या गाय की हत्या के बाद सनातन में कोई प्रायश्चित नहीं है। थक हार कर उस गांव के लोग उसके मजहब में कन्वर्ट हो गए और फिर वापस सनातनी नहीं बन पाए। इस संबंध में मैं कुछ बातें आपसे और चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, हिंदुओं में, सनातनियों में एक दुर्भाग्यपूर्ण परंपरा है कि यदि कोई व्यक्ति मलेच्छों और विधर्मियों के अनुसार चलने लगा, उनके मजहब में, उनके पंथ में अगर वो ट्रांसफर हो गया, चला गया, तो हिंदू सनातनी उसके बाकी परिवार के लोगों को भी सनातन से अलग कर देते हैं। मतलब उनका छुआ खाते पीते तक नहीं है, कभी उससे बात नहीं करना चाहते, आमने सामने देखना तक नहीं चाहते। इस मान्यताओं के कारण जिनको हम शूद्र कहते हैं, उनमें से अगर कुछ लोग विधर्मी हो गए, मलेच्छ हो गए, तो उसके परिवार के बाकी सदस्यों को भी सनातनी हिंदू छूते नहीं थे, उनका छुआ खाना नहीं खाते थे। बाकी सनातनियों का मानना था कि इसका एक भाई या इसका एक बाप, एक चाचा उस मजहब में चला गया है जहां गाय का मांस खाया जाता है, तो निश्चित रूप से ये भी उसी परंपरा का व्यक्ति है और इसको से भी हम कोई संपर्क संबंध नहीं रखेंगे। तो आज जो आपको कहते हैं कि हम शूद्र हैं, वो असल में हमारे अगर शूद्र हैं तो हमारे लिए वो कहीं से अछूत नहीं है। लेकिन जो उनके परिवार का कोई व्यक्ति मलेच्छ या विधर्मी बन गया है, तो हमारे यहाँ उनको उसको छूत मानते हैं, उसका छुआ नहीं खाते हैं। देखिए, आप सब अच्छे से जानते हैं कि भगवान राम माता सबरी के जूठे बैर खाए थे। माता सबरी कौन? वो भील थी। भील मतलब शूद्र थी, जंगल में रहती थी और उनका जूठ भगवान राम खाए थे। मतलब हमारे यहाँ छुआछूत जैसी कहीं कोई परंपरा नहीं थी। भगवान कृष्ण महात्मा विदुर के घर में साग और रोटी खाए थे। साग छोटे से बहुत साधारण सी वस्तु खा भोजन कर लिए थे। कहाँ छुआछूत है? इस संबंध में मैं अपने बारे में कुछ उदाहरण आपको बता दूं। एक प्रिंसिपल थे, वो कहते थे कि वो शूद्र हैं। मैंने उनको शूद्र की तरह कभी नहीं देखा, लेकिन जब भी बात होता था वो अपनी भाषा, अपने गतिविधि, अपने बॉडी लैंग्वेज से ये जताते थे कि वो शूद्र है। और शूद्र के साथ ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने किस किस प्रकार के अत्याचार किए हैं
इसलिए क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य गलत हैं और वो स्वयं सही हैं। इस संबंध में मैं उनसे कई बार शास्त्रार्थ करने का अनुरोध किया, चर्चा करने का अनुरोध किया, लेकिन कभी वो तैयार नहीं होते थे। उन्होंने कभी इस बात के लिए सहमति नहीं जताई कि वो मेरे से खुद के शूद्र होने के संबंध में एक चर्चा कर लें। पता नहीं उनके मन में क्या डर था, चूंकि वो एक प्रिंसिपल थे, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, तो मैं कभी समझ नहीं पाया उनको। लेकिन निश्चित रूप से अगर वो चर्चा करते तो जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं और परिष्कृत रूप से उनसे कह पाता। देखिए, हमारे यहां सनातन में चमड़े का व्यापार जैसा कभी कोई काम नहीं हुआ है। चमड़ा हमारे यहां उपयोग ही नहीं किया जाता था। आप याद करिए कि चमड़े का जो कारोबार शुरू हुआ, ये किसका देन है? खाड़ी देशों से कुछ आक्रांता जब हमारे देश में आए तो उनके देश में तो कुछ होता ही नहीं है। बड़े छोटे पशुओं की हत्या करते हैं, उसका मांस खा लेते हैं, बचे हुए चमड़े से कोई कोई सामान बना लेते थे। हमारे यहां तो चमड़े के स्थान पर सूत, कपास, रेशम, मलमल जैसी बेशकीमती चीजें थी। जो चीजें वो लोग चमड़े से बनाते थे, हम वो इन चीजों से बनाते थे। तो हमारे यहां चमड़े का व्यापार नहीं था। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे बताता हूं। इन मलेच्छों के यहां हमारे लोग लालच से, डर से या किसी और कारण से, या विधर्मियों के यहां जो चले गए, जो उनके हो गए, असल में वो हमारे ही हैं। लेकिन चूंकि अब वो उनकी मान्यताएं मानने लगे हैं, तो ऐसे धर्मांतरण को कैसे रोका जाए, इस संबंध में हमारे मनीषियों ने बहुत विचार विमर्श किया और अंततः उस विचार विमर्श का ये नतीजा निकला कि इन मलेच्छों से, चूंकि इनको सुअर से बहुत ज्यादा बैर था, मतलब घृणा की नजर से देखते हैं। हमारे यहां सुअर को घृणा की नजर से नहीं देखा जाता। हमारे यहां तो भगवान विष्णु का एक बड़ा अवतार हुआ है और हम सनातनियों के कई लोगों के घर में भगवान विष्णु का बराह रूप वाला फोटो मिल जाएगा, वो भगवान की जगह रख के उनका पूजा करते हैं। लेकिन ये मलेच्छ लोग सुअर से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तो हमारे मनुष्यों ने सोचा कि क्यों ना जिनको ये लोग शूद्र कहते हैं, उनके घरों में सुअर पलवा दिया जाए, मतलब रखवा दिया जाए। और आप जान के आश्चर्य करेंगे कि जब जिन लोगों के समूह में धर्मांतरण हो रहा था, चाहे शक्ति से चाहे लालच से, उनके घरों में जब सुअर पाला जाने लगा तो अचानक उनका उन घरों में प्रवेश बंद हो गया। ऐसे मलेच्छ फिर धर्मांतरण करा पाने में उतनी सफलता नहीं पाए। और आप जानते हैं, इतना दूरदर्शी ये परिणाम था कि सुअर पालने से कुछ लोगों का धर्मांतरण होना बच गया। एक और बात ध्यान में आता है, अभी कुछ समय पहले मैं कुछ सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट कर रहा था। उस पोस्ट में एक मेरे सहपाठी हैं, मैं यहां नाम नहीं बता रहा हूं आपको, छोटे क्लास में मेरे साथ पढ़े हैं, उनका सग्गा छोटा भाई मेरे उस राजनीतिक सोशल मीडिया में राजनीतिक पोस्ट पर लिखना शुरू किया कि हम तो अछूत हैं, मतलब वो तो अछूत है, तो हम लोगों ने अछूतों के साथ में बहुत अत्याचार किया। मैं आपको बता दूं कि मेरे जो सहपाठी थे, उनकी बहन, बड़ी बहन, मेरी भी बड़ी बहन हुई, वो मेरे को कई वर्षों तक राखी बांधी है। मैं अपने सहपाठी मित्र के साथ एक ही थाली में
भात दाल और सब्जी एक साथ खाए हैं, मतलब वो एक तरफ से खाया है, मैं एक तरफ से खाया हूं एक साथ। आप बताइए कि वो व्यक्ति, मेरे मित्र, मेरे सहपाठी का छोटा भाई मेरे लिए अछूत कैसे हो जाता है? ये अछूत बनाकर हिंदुओं में, सनातनियों में फूट डालने की व्यवस्था की जा रही है। सनातनियों को एक ना हो, क्योंकि एक अगर सनातनी हो गए तो इन सनातनियों के सामने शेष कोई भी टिकेगा नहीं। इसलिए सनातनियों में फूट डालने, अलग अलग करने के कारण से ये चालें चली जा रही हैं। हम सनातनियों को इस बारे में अवश्य समझना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे जो भाई बिछड़ गए हैं, हमसे अलग हो गए हैं, वो उनको हमारे में वापस ले आना चाहिए। मैं आपको इसके आगे एक और विधि की बात करता हूं। आज यदि कोई व्यक्ति या कभी भविष्य में, कभी भूतकाल में कोई धर्म परिवर्तन करके वो मलेच्छ हो गया है या विधर्मी हो गया है, तो उसको वापस लाने की भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में व्यवस्था है। इसके लिए हिंदू सभा ये बात की व्यवस्था करती है, यदि मैं किसी मलेच्छ को, जिसने धर्मांतरण कर लिया है और वो नहीं बता पा रहा है कि उसके पूर्वज किस जाति, किस धर्म, किस पंथ के लोग थे, यदि सनातन हिंदू कोई व्यक्ति किसी मलेच्छ में या विधर्मी में धर्मांतरण कर लिया है, उसको नहीं मालूम कि मैं वापस अपने धर्म सनातन में किस प्रकार आऊं, तो इसलिए इसके लिए भारत में हिंदू महासभा में एक व्यवस्था है। ज़्यादातर सनातनी हिंदुओं को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो व्यवस्था क्या है, लेकिन इस प्रकार की एक व्यवस्था की चर्चा मैं आपसे करता हूं। देखिए, कोई यदि मलेच्छ अपना मजहब छोड़कर वापस सनातन में आना चाहता है, क्या करना होगा उसको? या तो वो पता कर ले कि उसके पूर्वज धर्मांतरण करने के पूर्व सनातन के किस परंपरा के व्यक्ति थे। अगर वो ये बात प्रूफ कर देता है तो हिंदू महासभा उसको वापस उसी परंपरा में ले आएगी, सनातन में। और ये एक नहीं, ये हजारों उदाहरण हमारे देश में भरे पड़े हैं कि इस तरह से सनातन धर्म में वापसी हुई है। अगर मान लीजिए उसको नहीं पता चलता है कि उसके पूर्वज किस मान्यता के, किस परंपरा का निर्वहन करते थे, ऐसी स्थिति में यदि मैं उस व्यक्ति को हिंदू महासभा में ले जाता हूं, तो मैं उस व्यक्ति को अपना उपनाम, मतलब मेरा जो नाम है इसके पीछे जो उपनाम मैं लिखता हूं, उस उपनाम, वो गोत्र उस व्यक्ति को दूंगा और वो व्यक्ति उस गोत्र और उस उपनाम का जीवन भर प्रयोग करेगा। एक दूसरी परंपरा और भी है। यदि कोई मलेच्छ या विधर्मी सनातन में वापस लौटना चाहता है, तो भले वो मेरी उम्र से बड़ा हो, लेकिन मैं उसको गोद ले लेता हूं। और गोद लेने की प्रक्रिया जितनी है, अगर आप चाहेंगे तो उसका विस्तार से चर्चा कर दूंगा, लेकिन अगर वो गोद मैं उसको लेता हूं तो निश्चित रूप से मेरा गोत्र और मेरा टाइटल उसका हो जाएगा, और इस प्रकार से वो वापस सनातन धर्म में आ जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में इस संबंध में कोई प्रश्न पूछेंगे, मुझे उत्तर देने में बेहद प्रसन्नता होगी। लेकिन लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें,
मैं आपने ये लंबा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार।